नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? यजुर्वेद के बारे में। अभी तक हमने देखा है कि भारत अब जो संकल्पना एवं विचार के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। जैसे कि मैंने सबसे पहली क्लास जो हमारी है भारतवर्ष की थी। किसकी थी? भारतवर्ष की थी। उसके बाद थी भारतीय ज्ञान परंपरा, अर्थात भारत की ज्ञान परंपरा कैसी थी। उसके बाद हमारी जो क्लास थी वेद शुरू हुए थे, और वेद में हम ऋग्वेद कंप्लीट कर लिए हैं। क्या कंप्लीट कर लिए? ऋग्वेद कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो क्लास है हमारी किसकी रहेगी? यजुर्वेद की रहेगी। किसकी? यजुर्वेद की। यजुर्वेद की क्लास रहेगी, ठीक है। किसकी क्लास लेनी है आज अपन को? यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में हमें पढ़ना क्या क्या है वो देखना है कि यजुर्वेद में हमें क्या क्या पढ़ना है वो अपन को देखना है। तो मैं एक सिंपल सा आपको माइंड मैप तैयार करा दूं कि यजुर्वेद में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो अपन ने यही देखना है कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। यजुर्वेद पढ़ना है और यजुर्वेद के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यजुर्वेद के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है देखते चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पृष्ठभूमि। क्या देखेंगे? पृष्ठभूमि, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यजुर्वेद के भाग। यजुर्वेद के भाग, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, दो भाग, ठीक है। यजुर्वेद के भाग। इसके बाद हम देखेंगे ऋग्वेद का, यजुर्वेद का पाठकर्ता। क्या देखना है? यजुर्वेद का पाठकर्ता क्या बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा यजुर्वेद की। इसके बाद का जो टॉपिक है यजुर्वेद का उपवेद। इसके बाद है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। और इधर देखा जाए यजुर्वेद का आरण्यक, और इधर देखें एक और इधर बढ़ा दो तो अपन यहाँ सबसे पहले और आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। तो यहाँ अपन एक बढ़ा देते हैं, दिख रहा है ना? ठीक है, यहाँ बढ़ा देते हैं। समझ में आया? तो इसको अपन अभी मिला लेंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं होइए, ठीक है। ठीक है, ये हमारा एक माइंड मैप तैयार कर लिया है हमने कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले यजुर्वेद में तो वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। यजुर्वेद में हमें क्या क्या पढ़ना है देखिए। यहाँ लिखिए पृष्ठभूमि कि भैया यजुर्वेद में बताया किसके बारे में। यजुर्वेद में बताया किसके बारे में गया है। सबसे पहले यह देखना है कि यजुर्वेद में बताया किसके बारे में। इसके बाद हमें देखना है शाखाएं। अच्छा, ये अच्छे से नहीं लिखा गया, ठीक है। यजुर्वेद की सबसे पहले पृष्ठभूमि देखनी है। क्या? पृष्ठभूमि। इसके बाद हमें देखनी है यजुर्वेद की शाखाएं। यहां पहले शाखाएं, यजुर्वेद की शाखाएं, ठीक है। पृष्ठभूमि देखनी है। उसके बाद यजुर्वेद की शाखाएं देखनी है। क्या देखनी है? पृष्ठभूमि, यजुर्वेद की शाखाएं। इसके बाद हमें देखना है यजुर्वेद के पाठकर्ता। क्या देखना है? पाठकर्ता। आवाज आ रही है ना क्लियर? ठीक है, यजुर्वेद के पाठकर्ता। इसके बाद उपवेद देखना है, यजुर्वेद का उपवेद, ठीक है। क्या देखना है? उपवेद। इसके बाद देखना है ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। फिर आरण्यक ग्रंथ देखना है। क्या देखना है? आरण्यक ग्रंथ। इसके बाद देखना है उपनिषद। उपनिषद।
कोष्ठक में डाल देना वेदांत, ठीक है। इसके बाद क्या देखना है, उपनिषद। इतनी सारी चीज हमको आज यजुर्वेद के बारे में पढ़नी है। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देखेंगे कि यजुर्वेद में बताया किसके बारे में गया है, अर्थात यजुर्वेद है वो किससे संबंधित है। जैसे कि यजुर्वेद क्या है, विभिन्न यज्ञों, कर्म कांडों एवं उससे संबंधित विधि विधानों से संबंधित है। क्या है, विभिन्न यज्ञों, कर्म कांडों एवं उससे संबंधित विधि विधानों से संबंधित है, ठीक है। विधि विधानों से संबंधित है जिसमें उनके मंत्रों का उल्लेख किया गया है। मतलब यज्ञों, कर्म कांडों, विधि विधानों से संबंधित क्या बताया गया है, मंत्रों का उल्लेख किया गया है। समझे, ठीक है। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले, यही लिख लिया इसका, तो पृष्ठभूमि देखा जाए। यजुर्वेद में अपन सिर्फ पृष्ठभूमि देख लेते हैं यहाँ। हेडिंग डाल के या उसके नीचे भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, डैश करके लिखो। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों, कर्म कांडों, विभिन्न यज्ञों कर्म कांडों एवं यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों, कर्म कांडों एवं उससे संबंधित विधि विधानों के एवं उससे संबंधित विधि विधानों का उससे संबंधित विधि विधानों के श्लोकों का विस्तृत वर्णन किया गया है। क्या है, विधि विधानों के श्लोकों का विस्तृत वर्णन किया गया है। श्लोकों का विस्तृत वर्णन किया गया है। क्या है, यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों, कर्म कांडों एवं उससे संबंधित विधि विधानों के श्लोकों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, यह गद्य एवं पद्य, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य एवं पद्य कोष्ठक में लिख लेना चंपू शैली। कौन सी, चंपू शैली, ठीक है। यह गद्य एवं पद्य कोष्ठक में लिख लेना चंपू शैली, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। क्या बोल रहा है, यह गद्य एवं पद्य कोष्ठक में चंपू शैली दोनों में लिखा गया है, ठीक है। समझ में आया, गद्य और पद्य। सामान्यतः जो वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को छोड़कर ये जो तीनों वेद हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में लिखे गए, गद्य शैली में लिखे गए, और बाकी यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है, अर्थात चंपू शैली में लिखा गया है, ठीक है, दोनों में लिखा गया है। ये इसकी एक पृष्ठभूमि है। यजुर्वेद विभिन्न यज्ञों, कर्म कांडों एवं उससे संबंधित विधि विधानों के श्लोकों का विस्तृत वर्णन करता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य कोष्ठक में चंपू शैली
दोनों में लिखा गया है। समझे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये हमारा क्या हो गया, एक पृष्ठभूमि। अब इसकी देखेंगे अपन शाखाएं। इसकी दो शाखाएं, ठीक है, शाखाएं देखेंगे अपन। कौन सी? दो शाखाएं। तो हेडिंग डाल लो शाखाएं। शाखाएं कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। नंबर एक कृष्ण यजुर्वेद, नंबर दो शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, या शुक्ल यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद, कुछ भी लिख लो। ठीक है, दो शाखाएं लिख लो। अरे ठीक है, दो शाखाएं। एक तरफ डाल ली शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरी तरफ डाल लीजिए कृष्ण यजुर्वेद। दूसरी तरफ क्या डालना है? कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, एक तरफ डालना है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरी तरफ डालना है कृष्ण यजुर्वेद। कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की। क्या है भैया ये? समझ में क्या है कि जो शुक्ल यजुर्वेद है वो सिर्फ और सिर्फ पद्य शैली में लिखा गया है। इसीलिए सामान्यतः जो भाष्यकार हैं वो इसको मूल यजुर्वेद मानते हैं। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? शुक्ल यजुर्वेद है वो कैसी शैली में लिखा गया है? पद्य शैली में लिखा गया है। कैसी शैली में? पद्य शैली में लिखा गया है। इसीलिए सामान्य भाष्यकार इस यजुर्वेद को मूल यजुर्वेद मानते हैं। क्या मानते हैं? मूल यजुर्वेद मानते हैं। लिखो इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए। यहां अपन यहाँ इसमें बीच में बॉर्डर लगा देते हैं। आप हमारी लाइन में नहीं आना, हम आपकी लाइन में नहीं, यही बोलते हैं ना। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, यह पद्य शैली में लिखा गया है। शाखाएं देख रहे हैं, यह पद्य शैली में लिखा गया है। कैसा लिखा गया? पद्य शैली में लिखा गया है। ठीक है, यह पद्य शैली में लिखा गया। कैसा लिखा गया? पद्य शैली में लिखा गया। अगला पॉइंट लिखो, सामान्यतः भाष्यकार, इसलिए इसमें पॉइंट मत लगो, आगे बढ़ा के ही लिखो डायरेक्ट। इसलिए इसे सामान्यतः भाष्यकार मूल यजुर्वेद मानते हैं। कौन सा? मूल यजुर्वेद मानते हैं। इसलिए इसे सामान्यतः भाष्यकार मूल यजुर्वेद मानते हैं। समझ में आया? शुक्ल यजुर्वेद के बारे में बात करेंगे तो क्या? यह पद्य शैली में लिखा गया है, इसलिए इसे सामान्यतः भाष्यकार मूल यजुर्वेद मानते हैं। ठीक है ना? अगला, अब इसमें आ जाओ। पहला पॉइंट, यह सामान्यतः
चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली में कोष्टक में लिख लेना गद्य और पद्य, गद्य और पद्य, आपको दोनों तरफ से बता दिया, ठीक है। कोष्टक बंद। यह सामान्यतः चंपू शैली, कोष्टक में लिख लेना गद्य और पद्य में लिखा गया है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो संहिताएं। देखो ये क्या है, शाखाएं लिखा, इसके अंतर्गत जैसे हमने पढ़ी थी ऋग्वेद में 5 संहिताएं, शाखाएं उनकी है ना, तो इसके अंतर्गत इनकी संहिता है। कितनी संहिताएं, तो अपन देखते हैं संहिताएं। नंबर 2 संहिताएं। संहिता, एक तो है काण्व संहिता, क्या नाम है, काण्व संहिता। दूसरी है मध्यानंदिन संहिता, क्या है, मध्यानंदिन संहिता। ठीक है, कौन सी, मध्यानंदिन संहिता, मध्यानंदिन संहिता। क्या है भैया, इसकी 2 संहिताएं, एक तो काण्व संहिता, दूसरी है मध्यानंदिन संहिता। अभी इसकी बात करेंगे, इसकी संहिता कितनी है, तो इसकी 4 संहिताएं, और 4 संहिता कौन सी है, इसकी 4 संहिताएं, तो यहां डाल दी संहिताएं। नंबर 1 तैत्तिरीय संहिता, मैत्राणी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, मैत्राणी संहिता, तैत्तिरीय, मैत्राणी, और कौन सी, कट संहिता, कट संहिता। ठीक है, तैत्तिरीय, मैत्राणी और कट संहिता। तैत्तिरीय संहिता, मैत्राणी संहिता, कट संहिता, और एक और है कपिस्टल संहिता। क्या नाम है, कपिस्टल संहिता। नंबर 4 कपिस्टल संहिता। ठीक है, क्या है, कपिस्टल संहिता, कपिस्टल संहिता। ठीक है, कौन सी, कपिस्टल संहिता। अगला देखते हैं अपन, शुक्ल यजुर्वेद में देखते हैं कुछ। शुक्ल यजुर्वेद की बात करते हैं। अब उधर तो अपन समाप्त कर देते हैं, वहां समाप्त हो गए, लेकिन इसमें कुछ और बताया गया है शुक्ल यजुर्वेद में। जैसे क्या बताया गया है, शुक्ल यजुर्वेद में बताया गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। किसका, लिखो यहां, नंबर 3 डाल के, शुक्ल यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में गायत्री मंत्र, वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, का उल्लेख किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट लिखो, नंबर 4 शुक्ल यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख किया गया है। महामृत्युंजय
महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख किया गया है। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद में महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट लिखो, इसमें संसार को, ईश्वर को संसार का स्वामी बताया है। 5वां पॉइंट लिख लो शुक्ल यजुर्वेद में ईश्वर को संसार का स्वामी बताया गया है। संसार का, ईश्वर को संसार का स्वामी बताया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख सकते हैं, 6वां पॉइंट लिख सकते हैं। 6वां पॉइंट डैश करके लिखिए। इसमें यज्ञों के प्रकारों का वर्णन किया गया है। यज्ञों के प्रकारों का वर्णन किया गया है। यज्ञों के प्रकारों का वर्णन किया गया है। जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पंचमहायज्ञ, 10 पूर्णमास यज्ञ, इत्यादि। क्या है? इत्यादि। समझे? क्या है? शुक्ल यजुर्वेद में महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख किया गया है। ईश्वर को संसार का स्वामी बताया गया है। इसमें यज्ञों के प्रकार का वर्णन किया गया है। जैसे राजसूय यज्ञ, राजसूय, अश्वमेध, पंचमहायज्ञ, 10 पूर्णमास यज्ञ। ठीक है, ये सारी चीज इसमें बताई गई है। चलो अब देखते हैं अपन, ये हो गई हमारी दोनों संहिता, मतलब दोनों शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब इसके अपन पूरे पॉइंट देखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, ये हो गई उसकी शाखाएं। अब अपन जो पृष्ठभूमि थी ना, उसी के अगले पॉइंट में आ जाएंगे अपन। कैसा पॉइंट बनेगा? शुक्ल यजुर्वेद कर्म कांडों में उपयोगी होने के कारण। क्या है? यजुर्वेद कर लिखो, लिखो इसमें, यजुर्वेद कर्म कांडों में उपयोगी होने के कारण, यजुर्वेद कर्म कांडों में उपयोगी होने के कारण अन्य वेदों की अपेक्षा, यजुर्वेद कर्म कांडों में उपयोगी होने के कारण अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। अधिक
लोकप्रिय है। क्या बोल रहा है भाई? यजुर्वेद कर्म कांडों में उपयोगी होने के कारण, अर्थात यजुर्वेद कहाँ किया जाता है? कर्म कांडों में इसका उपयोग किया जाता है। तो यजुर्वेद कर्म कांडों में उपयोगी होने के कारण ये कैसा है? अधिक उपयोगी है। अगला पॉइंट लिखिए। अब देखो, अधिक लोकप्रिय है, इसीलिए जो भाष्यकार है ना उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा ही। भाष्यकार इन पर जो टीका लिखते हैं, ऋग्वेदों पर भाष्य लिखे थे, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो भाष्यकारों ने भी बताया है कि सबसे पहले यजुर्वेद पर टीका लिखना या भाष्य लिखना अपना प्रथम कर्तव्य मानते हैं। अर्थात देखा जाए तो कैसे लिखेंगे कि भाष्यकार अधिक उपयोगी होने के कारण या लोकप्रिय होने के कारण, ऐसा लिखो, अधिक लोकप्रिय होने के कारण, लोकप्रिय होने के कारण अधिक लोकप्रिय होने के कारण भाष्यकार यजुर्वेद पर टीका लिखना, यजुर्वेद पर टीका या भाष्य लिखना, टीका / भाष्य लिखना यजुर्वेद पर टीका या / भाष्य लिखना अपना प्रथम कर्तव्य मानते हैं। लिखना अपना प्रथम कर्तव्य मानते हैं। क्या बोल रहा है? अधिक लोकप्रिय होने के कारण भाष्यकार जो टीकाकार हैं वो अपना, मतलब अगर चारों वेद रखे हुए हैं किसी भाष्यकार के सामने तो सबसे पहले यजुर्वेद पर अपना टीका लिखेगा। सबसे पहले यजुर्वेद पर अपना टीका लिखेगा, उसके बाद कहाँ पहुंचेगा? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अन्य चीजों पर पहुंचेगा। लेकिन यहाँ बात क्या कर रहा है कि अधिक लोकप्रिय होने के कारण यजुर्वेद, भाष्यकार यजुर्वेद पर टीका लिखना अपना प्रथम कर्तव्य मानते हैं। समझे बबुआ? ठीक है ना? चलो, अब अपने पास कौन सी हेडिंग बची है? हाँ, कौन सी हेडिंग है अब? उपवेद, पाठकर्ता। फिर उसके बाद उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो आते हैं अपन पाठकर्ता। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोला जाता है? यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोला जाता है? जैसे हमने ऋग्वेद के पाठकर्ता के बारे में देखा, तो यहां लिखते हैं अपन पाठकर्ता। देखो पाठकर्ता, जैसे ऋग्वेद के पाठकर्ता कौन थे? होत्र। इसी तरह यजुर्वेद के पाठकर्ता कौन है? अधुर्य। क्या नाम है? अधुर्य। क्या कहलाते हैं? अधुर्य। ठीक है, अधुर्य बोले जाते हैं। ठीक है, क्या बोले जाते हैं? अधुर्य बोले जाते हैं। जैसे ऋग्वेद का पाठकर्ता क्या बोला जाता था? होत्र या होता बोला जाता है। इसी तरह यजुर्वेद का पाठकर्ता क्या बोला जाता है? क्या बोला जा रहा है? अधुर्य बोला जा रहा है। अगला लिखो, उपवेद। उपवेद जैसे हमने देखा था ऋग्वेद का पाठकर्ता, उपवेद आयुर्वेद था। जैसे हमने देखा था ऋग्वेद का उपवेद
आयुर्वेद था। इसी तरह इसका उपवेद कौन सा है? तो अपन लिखेंगे इसका उपवेद, उपवेद धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। समझे? ऋग्वेद में अपन ने यहां क्या पढ़ा था? होत्र। और यहां क्या पढ़ा था? आयुर्वेद। तो यहां पे इस जगह अगर उपवेद देखें ऋग्वेद का तो क्या था? आयुर्वेद। अगर यजुर्वेद का उपवेद देखें तो क्या है? धनुर्वेद। यद यजुर्वेद का उपवेद देखें तो क्या है? धनुर्वेद है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे अपन चलते हैं। अब क्या है हमारा पाठ? देखो, हमारी पृष्ठभूमि हो गई, शाखाएं हो गई, पाठकर्ता हो गए, उपवेद हो गया, पाठकर्ता हो गया, उपवेद। अब बचा है हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद। तो अपन अब पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, क्या पढ़ना है? ब्राह्मण ग्रंथ। हेडिंग डालो ब्राह्मण ग्रंथ। दिख रहा है? हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो। ब्राह्मण ग्रंथ लिखना है अपन को। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ दिख तो रहे ना? ब्राह्मण ग्रंथ ब्लैक पेन से लिखा है, बिल्कुल दिख गया। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? जैसे हमने ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखे, ऐत्रेय और कौशिकी। हमने ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखे थे, ऐत्रेय और कौशिकी। तो अब हम यहाँ देखेंगे यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से है। एक तो शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। और दूसरा है तैत्रीय ब्राह्मण। तो दो हैं ऋग्वेद के, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा, मैं पेन चला रहा हूं लेकिन चलेगी क्यों? ठीक है, दो ब्राह्मण ग्रंथ है। एक तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। वहां कौन कौन से थे? ऐत्रेय और कौशिकी। यहां पर याद रखना है आपको, लिखने से काम नहीं चलेगा, याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा कौन सा है? तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, एक तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है और दूसरा कौन सा? तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। अब हेडिंग डालो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सी हेडिंग डालना है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। हेडिंग डालो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बारे में अपन को पढ़ना है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के क्या क्या बताया शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में? ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और हाँ, यहाँ लिख लो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हमें पढ़ना है। क्या क्या लिखना है? तो सबसे पहले कौन सी यजुर्वेद की शाखा की बात करें? कौन सी शाखा का है? यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद की शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है या कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का ग्रंथ है? तो यहाँ लिख लो, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है शुक्ल यजुर्वेद की शाखा का ग्रंथ। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? कि शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ।
शुक्ल यजुर्वेद की शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसमें पहला पॉइंट लिखिए, रचयिता याज्ञवल्क्य ऋषि। रचयिता याज्ञवल्क्य ऋषि। रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि। ठीक है, इसमें क्या क्या बताया है वो अपन यहां देखेंगे शतपथ ब्राह्मण में। तो पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला पॉइंट है, इस ब्राह्मण ग्रंथ को, इसको ऐसा लिखो डायरेक्ट, इसको लघु वेद कहा जाता है। लघु वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु वेद कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखो, इसको क्या बोला जाता है? लघु वेद कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखो, इसमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। इसमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्धांगिनी। इसमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। इसमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। क्या बोला गया? स्त्री को अर्धांगिनी बोला गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, विदेह माधव। विदेह माधव, विदेह माधव, विदेह माधव की कहानी का वर्णन किया गया है। कि कहानी का वर्णन किया गया है। का वर्णन किया गया है। क्या है विदेह माधव की कहानी? विदेह, मिथिला की राजधानी विदेह। विदेह जब महाजनपद थी और वहां का राजा था माधव। क्या नाम था? माधव। विदेह क्या था? महाजनपद थी और वहां का राजा था माधव। पूर्वी विस्तार की बात करते हैं, जो आर्यों का पूर्वी विस्तार हुआ है वो माधव के मुंह में बसी हुई अग्नि के वास से हुआ है। क्या होता है, एक बार माधव और गौतम रावगढ़, माधव और गौतम राहुगढ़, जो अगर पूछा जाता है कि आर्यों का पूर्वी विस्तार, अर्थात देखा जाए कि आर्यों का विकास पूर्व में किसने किया, तो गौतम राहुगढ़ का नाम आता है। किसका नाम आता है? गौतम राहुगढ़ का नाम आता है। अगर दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण में किसका नाम आता है? ऋषि अगस्त्य का नाम आता है। इसी तरह अब इसमें ये कहानी है विदेह माधव की कहानी। क्या है कि विदेह माधव, जो माधव राजा था, माधव और रावगढ़ एक दिन नदी के तीर बैठकर, नदी के तीर मतलब जहां उनकी महाजनपद राज्य था वहां बैठे थे और उनके मुंह में अग्नि का वास करता था। किसके मुंह में? किसके मुंह में? माधव के मुंह में अग्नि का वास करता था। जब एक घृत शब्द का प्रयोग किया गया तो अग्नि निकलकर पूर्व की ओर विस्तृत होते चली गई, अर्थात जो जंगल थे उसको जलाते हुए गंडक नदी तक पहुंच गई। कहां तक पहुंची थी? गंडक नदी तक पहुंची थी। और विदेह माधव जो माधव थे और गौतम रावगढ़ उनके गुरु गौतम रावगढ़ दोनों उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जब गंडक नदी को पार नहीं कर पाई अग्नि, तो वहां तक आर्यों का वास बोला गया है। तो क्या है? विदेह माधव की कहानी का वर्णन किया गया। अगला पॉइंट लिखिए, पूर्वा उर्वशी का आख्यान। पूर्वा उर्वशी के आख्यान का वर्णन किया गया है।
के आख्यान का ठीक है, प्रूर्वा उर्वशी के आख्यान का वर्णन किया गया। इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है, स्त्री को अर्धांगिनी बोला गया है। किसको? स्त्री को अर्धांगिनी बोला गया है। समझ में आया? स्त्री को अर्धांगिनी बोला गया है। विदय माधव की कहानी का वर्णन कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। विदय माधव की कहानी का वर्णन कहाँ दिया गया है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। अगला पॉइंट लिख लो, जल प्लावन की कहानी। जल प्लावन की कहानी, जल प्लावन की कहानी, ठीक है, जल प्लावन की कहानी। अगला लिखो, राजा दुष्यंत और भरत की कहानी। राजा दुष्यंत, अच्छा पूर्वा और उर्वशी हो गए, ठीक है। राजा दुष्यंत और भरत की कहानी लिख सकते हैं। राजा दुष्यंत के बारे में बताया गया है, दुष्यंत भरत के बारे में बताया गया है। राजा दुष्यंत और भरत की कहानी, ठीक है, राजा दुष्यंत और भरत की कहानी। और क्या इंपॉर्टेंट है, रेवा का वर्णन किया गया, रेवा नदी जिसे नर्मदा बोलते हैं, रेवा नदी का वर्णन किया गया। रेवा नदी का वर्णन का उल्लेख, उल्लेख अच्छा वर्ड है ना, का उल्लेख। 12 रत्नियों का उल्लेख, 12 रत्नियों का उल्लेख। बारह रत्नियों का उल्लेख। जिनमें 4 महिला आवश्यक होती थी रत्नियों में, ठीक है। एक तरह से राजा की मंत्रिपरिषद होती थी, राजा की मंत्रिपरिषद थी कौन? रत्नी। और उनमें 4 महिला अनिवार्य होती थी। जब राजा अश्वमेध यज्ञ करता तो 12 रत्नियों के घर जाता था और उनका सम्मान करता था, ठीक है। 12 रत्नियों के घर जाता और उनका सम्मान करता था। अब हेडिंग डाल लो आप, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। हेडिंग क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। रचयिता की बात करेंगे तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ की। ऋषि तित्तर, क्या नाम है? ऋषि तित्तर। रचयिता कौन थे? ऋषि तित्तर। अगर देखा जाए कि कौन से शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो जैसे अभी हमने शुक्ल यजुर्वेद तो पढ़ लिया, लेकिन एक इसका कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का ग्रंथ। यहां लिखो, कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का ग्रंथ। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। रचयिता की बात करें तो कौन है? ऋषि तित्तर। कोष्ठक में यहां रचयिता लिख लेना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का ग्रंथ है। रचयिता की बात करें तो ऋषि तित्तर है। इसमें अगला पॉइंट लिखिए, पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ, कौमा
तीव्र ऋण या तीन ऋण, पंचमहायज्ञ। तीन ऋण, जैसे तीन ऋण की बात करें तो कौन कौन से हैं? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ठीक है, तीन ऋण की बात करें तो कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। यहाँ लिख सकते हैं, तो अपन पंचमहायज्ञ भी लिख देते। चलो पहले पंचमहायज्ञ लिख देते तो वो अच्छा रहेगा, कोष्ठक में यहाँ बना के लिख दो कौन कौन सी पंचमहायज्ञ है। तो लिखो पंचमहायज्ञ में ब्रह्म, देव, भूत, पितृ, मनुष्य। ब्रह्म, देव, भूत, ब्रह्म, देव, भूत, पितृ और मनुष्य। पितृ और मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, कोष्ठक बंद। का उल्लेख, ठीक है। तीन ऋण, देव, पितृ और ऋषि ऋण। कौन कौन से? देव, पितृ और ऋषि ऋण। देव, पितृ और ऋषि ऋण का उल्लेख, ऋषि ऋण का उल्लेख, ठीक है, इत्यादि। और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। इसको बस एक चीज और कर देते हैं अपन, दिखेगा इससे बेटर अपन कुछ अलग कलर डाल देते हैं, ठीक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ को अलग कलर से डाल देता हूँ, तो यहाँ दिखता रहेगा, आपको पता चलेगा, उसमें पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ ये वाला ग्रहण यजुर्वेद की शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋषि तित्तर द्वारा रचना की गई है और पंच महायज्ञ का वर्णन किया गया है, तीन ऋणों का वर्णन किया गया है। चलो अब हेडिंग डालना है अपन को आरण्यक ग्रंथ। अगली हेडिंग क्या है? आरण्यक ग्रंथ। क्या देखना है? आरण्यक ग्रंथ। क्या देखना है? आरण्यक ग्रंथ। भाई आरण्यक ग्रंथ क्या है? इनके बारे में अपन स्पेशल पढ़ेंगे कि जंगलों में इनकी रचना की गई है, गुरु के समीप बैठकर की जाती जंगल में, इसीलिए क्या बोला गया? आरण्यक बोला गया। तो वो अपन इनके बारे में अलग से टॉपिक दिया है, लेकिन मैं सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद साथ साथ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो लिखो आरण्यक में लिखो नंबर 1 बृहदारण्यक ग्रंथ। बृहदारण्यक ग्रंथ, ठीक है। क्या है? बृहदारण्यक ग्रंथ मतलब बड़ा।
क्लास यहीं रोकनी पड़ेगी, सेल डाउन है, ठीक है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।